शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। निवेदन है जितने हमारे बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, भैया को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम दोनों भाइयों की तरफ से सादर जय भी नमो बुद्धाय है। हम लोगों का मेन टारगेट समाज जगवैया है जी, बात समझ रहे ना। हम लोग गाय को एक ना है, हम लोग वही को समाज को जगाने का एक अपना तरीका बनाया है। इस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम हुआ और क्या परिचय है आपका सर? हमारा नाम तारकेश्वर राव टंडन है और हम बाबा भीम के गवैया हैं जी। सर आप बहुजन समाज की गीत क्यों गाते हैं? बहुजन समाज की ही गीत हम गाते ही हैं। उसका रीज़न ये है कि देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को जानने की कोशिश किया, पढ़ने की कोशिश किया, उनके विचारों को। तो जब उनके संविधान को और उनके विचारों को जब हम लोगों ने पढ़ा, तो पढ़ते पढ़ते इतना मतलब कुछ ज्ञान हम लोगों के अंदर भरा, तो बाकिया जो है ना सब आडंबर टाइप लगने लगा और अजीब प्रकार का लगने लगा, अशिक्षित लगने लगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग नवरात्र के गीत गाएं, चाहे छठ के गीत गाएं, चाहे अल्तू फालतू गाना जो होता है भोजपुरी में लोग कहता है, लहंगा वाला चुनरी वाला कुल गाना होता है ना देश भर का। लेकिन हम लोगों ने पहली बात, वो तो दूसरे के जानने में हम लोग गाना गाते हैं, गायक हैं, लेकिन हम लोग गवैया ना हैं। हम लोगों का मेन टारगेट समाज जगवैया है जी, बात समझ रहे ना। हम लोग गायक को एक ना है, हम लोग वही को समाज को जगाने का एक अपना तरीका बनाया है। इसलिए कि देखिए, हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो नेता लोग आते हैं तो जो स्पीच होता है वो लोग दे ही देते हैं। हम लोग अपने गाने के माध्यम से मिशन की ही बात करते हैं, स्पीच से भी वो भी मिशन की ही बात करते हैं। तरीका अलग अलग है लेकिन टारगेट एक है। सर समाज को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज देखिए, देने का मतलब ये है कि समाज हमारा जो है थोड़ा भोला भाला है। भोला भाले का कारण ये है ना कि कुछ परसेंट किसी के बहकावे में आ जाता है। पता चला कि हमें बाबा साहब और तथागत बुद्ध के मार्ग पे चलना है, लेकिन चल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। अभी कोई कंधे पे कामर और डीजे बजाता आएगा, उसमें भी लगेगा डांस करना, नाचने लगेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन बाबा साहब की तीन ही बात में तो पूरी कहानियाँ छुपी हुई। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो इतना जान गया तो फिर उसको इतिहास बताने और मिशन जताने की ज़रूरत नहीं। सर बहुजन समाज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, छोटे छोटे पार्टियों में बटा हुआ है, ये कैसे एकत्रित हो सकता है? ये एकत्रित देखिए, छींटा तो गया है इसको, समझ रहे हैं ना। बहुजन समाज के लोगों को छींटा गया है और इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग छींटे गए, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये जिस दिन अपने सिस्टम को जान, पहले तो हम लोग इकट्ठा हों, ठीक है। हम लोगों के मिशन में पहली बात कि 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, 5 पार्टियां बन जा रही हैं। मान लीजिए कोई चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत हो या चाहे प्रधानी पद हो, चाहे कोई भी हो, तो वो संगठित नहीं है लोग। एक भाई अगर हाथ उठा दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो पड़ोसी भी उठा देगा, उसके बगल वाला उठा देगा। लेकिन ये संगठन करके अगर काम करते कि किसको वाकई में किसको चुनाव जिताया जाए, कौन हमारी बात उठा सकता है, कौन हमारे अधिकार की बात कर सकता है, तो वो चुनाव भी जीत जाता। हमारे लोग छींटते भी नहीं, बटते भी नहीं। तो छोटी कुर्सी को जब हासिल कर लेते तो छोटे से ही बड़ा बनता है। सर आने वाले समय में क्या आप राजनीति में भी कदम रखेंगे? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, तो अधिकार को छीनना भी पड़ता है। तो चुनाव हम लोगों को ये टारगेट नहीं है कि हम लोग कभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम लोगों को बाबा साहब की वजह से, हमारे महापुरुषों की वजह से इतना ज्ञान, इतना बल है कि अगर वक्त आएगा तो हम लोग खड़े भी हो सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहस्य न्यूज के साथ। सर आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और ये भैया का जो रहस्य न्यूज चैनल है, जो अपने बहुजन समाज के विचारों को, बातों को हमारे समाज में पहुंचाया करते हैं, मैं चाहूँगा। नाम क्या है सर आपको? RK गौतम, राहुल कुमार गौतम, रहस्य न्यूज। हाँ, अम्बेडकर नगर से नहीं, सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर से। तो ये रहस्य न्यूज चैनल जो है, आप लोगों से निवेदन है, जितने हमारे बहुजन समाज के लोग सुन रहे हैं मेरी बातों को, भैया को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम दोनों भाइयों की तरफ से सादर जय भी नमो बुद्धाय।